नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ शेयर करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो न्याय दर्शन की जो अभी श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत तर्क संग्रह का एक और संस्करण है। अभी तक हम 4 संस्करण देख चुके हैं, एक अंग्रेज़ी में, 3 हिंदी में। ये 5वां संस्करण है। जैसा हम जानते हैं श्री अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह है। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो न्याय दर्शन की प्लेलिस्ट में ND1, ND2, ND3, ND4 उस ऑर्डर में वीडियो आए हैं, आप वैसे वीडियोस देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यह जो संस्करण है श्री अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह, ये पदकृत्य टीका के साथ है। हिंदी भाषा अनुवाद भी इसमें दिया गया है। व्याख्याकार आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी जी हैं। इस संस्करण का उल्लेख ND2 में जो हमने गोविंदाचार्य जी द्वारा संपादित संस्करण देखा था उसमें उन्होंने पदकृत्य के संदर्भ में इस संस्करण का उल्लेख किया था कि श्री आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी जी ने पदकृत्य का हिंदी में अनुवाद उनके माध्यम से आया है। हालांकि इसमें अक्षरशः अनुवाद पदकृत्य का नहीं दिया गया है। पीछे तर्क संग्रह के एक संस्करण की जानकारी दी गई है। ये जो ND2 में हमने देखा था गोविंदाचार्य जी द्वारा प्रकाशित संस्करण, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। ये छोटी सी बुकलेट फॉर्म में है। चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा ही प्रकाशित है। यह भी केवल 25 रुपये मूल्य है। चौखंबा की वेबसाइट से मंगवाया था तो इस पर भी 20% का डिस्काउंट मिला था। और कुल पृष्ठ इसमें देखें तो 16 पृष्ठों में प्रस्तावना और विषय सूची इत्यादि है, और उसके बाद 148 पृष्ठों में पदकृत्य है, तर्क संग्रह है, और हिंदी में अनुवाद जो है वो टिप्पणी है। यहाँ पर दर्शन का एक सामान्य परिचय दिया गया है। बहुत से विषयों में समानता होने से न्याय और वैशेषिक इन दोनों को सामान्यतः न्याय शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों के अध्ययन में कनाद और पाणिनि के शास्त्र बहुत ही उपकारक माने गए हैं। यानी कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन में कनाद और पाणिनि के शास्त्र बहुत ही उपकारक माने गए हैं। कहा भी गया है कनादन पाणिनियम च सर्वशास्त्र उपकारकम। न्यायशास्त्र के प्रारंभिक ज्ञान के लिए 4 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध और उपयोगी हैं। वे हैं तर्क संग्रह, भाषा परिच्छेद, न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो कि भाषा परिच्छेद की ही एक तरह से सोपज्ञ टीका है, और तर्क भाषा। उनमें से बहुत ही सरल पद्धति से रचे जाने से तर्क संग्रह प्रथमा परीक्षा और उसकी टीका पदकृत मध्यमा परीक्षा में निर्धारित है। जैसा मैंने पहले के कुछ वीडियोस में बताया था कि कोई कोई जो विश्लेषक हैं वह भाषा परिच्छेद को या उसकी जो टीका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली को उसको वैशेषिक परक, अधिक वैशेषिक की ओर मानते हैं, फोकस्ड मानते हैं वैशेषिक की ओर। कुछ जो है दोनों की ओर मानते हैं, कुछ न्याय की ओर। तो जैसे इन्होंने बोला कि न्याय शास्त्र के, तो न्याय शास्त्र जब ये कह रहे हैं तो उसमें न्याय वैशेषिक दोनों आ गया, तो उसमें तर्क संग्रह, भाषा परिच्छेद, तर्क भाषा सभी आ गया। तर्क संग्रह में प्रमाणों के विषय में न्याय दर्शन का और प्रमेयों के विषय में वैशेषिक दर्शन का अनुसरण किया गया है। यह भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अतिशय लोकप्रिय होने से इसकी टीकाएं भी पर्याप्त है। यहाँ श्री अन्नम भट्ट का परिचय दिया गया है जो हम पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। मैंने छात्रों को बोध कराने के लिए अब इस संस्करण की बात अगर करें, तर्क संग्रह का बहुत ही सरल पद्धति से अनुवाद कर स्थल स्थल पर टिप्पणी के साथ ही पदकृत टीका का भी समावेश कर यह नवीन संस्करण प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने तर्क संग्रह का तो सरल हिंदी में अनुवाद है, उसके अलावा पदकृत्य का टिप्पणी के माध्यम से स्थल स्थल पर उसका समावेश कर दिया है पदकृत्य का, मगर हर जगह हर सेक्शन में यह जो है वो नहीं दिया गया है। विषय सूची है, ये हम बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं ND2 में, तो आप ND2 देख सकते हैं। अन्य संदर्भ के लिए आप ND3 देख सकते हैं, 3 भी देख सकते हैं, 4 भी देख सकते हैं, जिसमें ग्रंथ के विभिन्न जो पहलू हैं उससे आपका परिचय हो जाएगा। तो ये कुल 16 पृष्ठों में विषय सूची और कवर पेज और निवेदन इत्यादि है। यहाँ से मूल ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। इसमें दीपिका नहीं दी गई है। तर्क संग्रह पर जो श्री अन्नम भट्ट रचित अपनी उनकी खुद की टीका है दीपिका, वह नहीं दी गई है। मंगलाचरण है, फिर सीधे पदकृत्य से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। ये तर्क संग्रह आ गया, और उसके बाद फिर तर्क संग्रह का अनुवाद है, और टिप्पणी में जो है वह पदकृत्य का समावेश कर दिया गया है। लेकिन ये टिप्पणी जो है वो हर जगह पर नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है, और जैसा आप देख सकते हैं बुकलेट है, कलेवर भी पुस्तक का छोटा है तो पढ़ने में आसान रहेगा। कहीं कहीं
शब्दावली जो है उसको और भी सरल बनाया गया है। जैसे समवायी कारण जो है बहुत सारे संस्करणों में आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, तो यहाँ तुलना दे दी गई है कि समवायी कारण को वेदांती उपादान कारण कहते हैं। तो जो वेदांत के उपादान कारण जो शब्दावली है उससे परिचित हैं उनको ये बात तुरंत समझ में आ जाती है समवायी कारण क्या है। फिर समवायी कारण द्रव्यहीन होता है, असमवायी कारण गुण और कर्म होता है, तो इससे भी समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। पृष्ठ संख्या 106 पे तर्क संग्रह, पदकृत्य का मूल और तर्क संग्रह का अनुवाद और टिप्पणी जिसमें कि पदकृत्य का समावेश किया गया है वह समाप्त हो जाती है। टिप्पणी में ध्यान रखें कि यह पदकृत्य का अक्षरशः अनुवाद नहीं है, जो और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि तर्क संग्रह और पदकृत्य का जो सार है वो अनुवाद में ही कवर हो जा रहा है, वहाँ पर टिप्पणी नहीं भी दी गई है। तो 106 पे यह समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस के लिए, और फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं। तो ये जो लघु उत्तर और प्रश्न उत्तर है ये काफ़ी सारे दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 109 से प्रारंभ हो रहे हैं और फिर ये बाद में तो मल्टीपल चॉइस आ जा रहे हैं। करीब 215 लघु प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 139 पे समाप्त हो रहा है ये, और फिर मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर भी दिए गए हैं। 148 पे जो पुस्तिका है वो पूर्ण हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा सुर भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित तर्क संग्रह, जिसमें कि पदकृत टीका पे फोकस किया गया है। पदकृत टीका इसमें दी गई है, तर्क संग्रह का अनुवाद दिया गया है और टिप्पणी के माध्यम से पदकृत के अर्थ का समावेश कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।